हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है आज के हमारे स्पेशल सेशन में, क्योंकि कल नित्यानंद त्रयोदशी है और हमारे बीच इस ग्रेस अनंत गौर सुंदरपू, उनका इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बहुत बार उन्होंने हमारे साथ हमारे लिए बहुत सारे स्पेशल सेशंस उन्होंने हमारे लिए दिए हैं। फिर भी मैं संक्षेप में उनके बारे में कहूंगा। इस ग्रेस अनंत गौर सुंदरपू हमारे कलकत्ता इस्कॉन मंदिर, न्यू टाउन गौशाला मंदिर के अग्रणी भक्तों में से एक है। और लाइक भक्तों की ट्रेनिंग के लिए और स्पेशली वो जाने जाते हैं शास्त्रिक ट्रेनिंग। तो भक्ति शास्त्री कोर्स, भक्ति वैभव, वो खुद भी भक्ति वैभव डिग्री प्राप्त है, जो कि श्रीमद् भागवतम के पहले 6 स्कंधों की प्रिलिमिनरी स्टडी के ऊपर बेस्ड है। और अभी वो भक्ति वेदांत डिग्री वो साथ में कर रहे हैं। तो साथ ही साथ शास्त्रिक कोर्सेस में उनके बहुत ही ज्यादा पकड़ है, और वो बहुत अच्छी प्रकार से निपुणता से शास्त्रों का अवलोकन कर पाते हैं और सबको समझा भी पाते हैं। तो और साथ ही साथ बहुत अच्छी कथा भी करते हैं, बहुत अच्छी ड्रामा भी करते हैं। तो कल हमारे न्यू टाउन में न्यू टाउन गौशाला में ड्रामा भी होने वाली है नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो जो भी देखना चाहते हैं, कौन कौन देखना चाहता है नित्यानंद प्रभु का ड्रामा इसको न्यू टाउन गौशाला में, तो जो भी देखना चाहते हैं कल आप लोग सादर आमंत्रित हैं। प्रभु जी इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, एवरीथिंग। तो मैं संक्षेप में अभी प्रभु जी को, एनीवेज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। आनंद गौर सुंदरपुर, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे हरे। हरे कृष्णा। गोविंद बस्तु बहुत अच्छे एक्टर हैं इसलिए मेरे बारे में बोल रहे हैं। हम लोग प्रार्थना चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु के संबंध में हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा तत्व के बारे में समझेंगे और फिर हम लोग लीला करेंगे, लीला के बारे में सुनेंगे। तो हल्का सा संक्षेप में मैं नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में बताता हूं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है और जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, नित्यानंद प्रभु भी, बलराम जी भी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा एक पीपीटी शेयर करूंगा। गोविंद गोस्वामी आपको अलाउ करना पड़ेगा मुझे। आप कोस्ट हैं वो? ओके, कोस्ट फाइन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में कृष्ण भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। परास शक्ति देव श्रूयते, पर 3 शक्तियों में मुख्य हैं अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। अंतरंग का मतलब ही है अंतर अंग, जो अंग के अंतर है। जैसे साधारणतः लोग शारीरिक चेतना में होते हैं, मैं भी हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं थोड़ा अपना हाथ छोड़ के बाहर परचेजिंग करके वापस आता हूं। क्यों? जब मैं जाऊंगा तो हाथ साथ में ही जाएगा। या फिर कोई हमको हाथ में जोर से मारता है, बोलता है प्रभु जी आपको नहीं मारा है, आपके हाथ को मारा है, क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे भाई, हाथ को मारा मतलब हमको मारा है। उसी तरह से अंतरंग का मतलब है जो भगवान के अंग का ही एक हिस्सा है, उसका मतलब अंतरंग। तो कृष्ण जहां है वहां पे राधा रानी है, बलराम है, नंद यशोदा है, अष्टसखा है, अष्टसखियां हैं। तो ये सब लोग अंतरंग है, भगवान की ही एक का हिस्सा है। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि राजा जी आ रहे हैं। अब राजा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नंगा राजा आ रहा है। राजा मतलब कपड़ा पहन के आएगा,
हाँ, कुछ हथियार वगैरह लेके आएगा। राजा है तो वैसी बात है कि उसकी कुछ टोली भी आएगी, सेना की टोली टुकड़ी उसके साथ में जाएगी। उसी तरह जब कृष्ण आते हैं अपने अंतरंग 502 के साथ आते हैं, जिनसे वो कभी अलग नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं अंतरंग। फिर एक्सटर्नल मतलब है बहिरंग। बहिरंग मतलब जो अंग के बाहर है, जो अलग हो गया है। जैसे मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूं, तो किसी के मन में कभी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि पता नहीं प्रभु जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, पता नहीं सिर्फ मुंह हिला रहे हैं, बोल कोई और रहा है। क्यों? आप डायरेक्ट सुन रहे हैं, इट्स जूम लाइव। लेकिन अगर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है और कोई मान लीजिए 200 साल बाद सुनता है, तो वो सोच सकता है पता नहीं किसी ने ऑडियो और वीडियो साथ ऐड करके कुछ ऐसा बना दिया होगा। क्योंकि समय के साथ क्या हो गया, मेरी वाणी अलग हो गई है। उसी तरह से भगवान की वो शक्ति जो भगवान से अलग हो जाती है समय के द्वारा, उसको बोलते हैं बहिरंग। तो ये जो बहिरंग शक्ति है, इसके अंतर्गत आते हुए या इसके संपर्क में आते समय होता क्या है कि लोग कभी कभी भगवान को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे भगवान इस संसार में सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। कोई एक सेल भी देखेगा तो उसको महत्व सी बातें समझ में आ जाएगा कि भगवान है। क्योंकि सेल के अंदर एक हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल्फ जनरेटिंग मोटर है। प्रशांत पुरुष इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमको पता होगा कि फीडबैक वन जैसी कोई मशीन नहीं बन सकती है, उसको आइडियल मशीन बोलते हैं, पर वो फीडबैक वन वाली मशीन है। मतलब कोई मनुष्य उसको नहीं बना सकता है, मानव जाति के लिए संभव है ही नहीं। फिर भी लोग कुछ ना कुछ बहाने से ढूंढते रहते हैं समझने के लिए कैसे भगवान नहीं है। ये किसके कारण होता है? बहिरंग। क्योंकि समय के साथ में क्या होगा, ये भगवान की शक्ति अलग हो गई है। तो जो भी हमारे भौतिक पदार्थ है, जो आप लोग लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ये वाटर बॉटल है, जो भी देख रहे हैं बाहर, यहाँ वहां, या बल्कि हमारा शरीर भी, ये सब किसका बना है? भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, जिसको बोलते हैं भगवान की बहिरंग शक्ति। और हम लोग जो बीच में है उसको बोलते हैं मार्जिनल, मतलब तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति की परिभाषा नारद पंचरात्र में आती है। या तटस्थत्तु चित रूपम संवेदयाद विनिर्गितम रंजितम गुण रागेना सा जीविति कथ्यते। या तटस्थु चित्ररूपम, जो चित है मतलब आध्यात्मिक है, पर कहां स्थित है? तट में स्थित है। जैसे तट कभी कभी सूर्य के संपर्क में आता है और कभी कभी जल के संपर्क में आता है, समुद्र की लहरों के संपर्क में आता है। कभी तट गीला होता है, कभी सूखा होता है। उसी तरह से ये जो जीव है वो कैसा है? चित रूप है, मतलब आध्यात्मिक है, पर इसमें एक गलती है, एक कमी है। वो क्या है? रंजितम गुण रागेना। वो 3 गुणों से रंगने की उसकी आदत है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण से अपने आप को रंगने की आदत है, जिसके कारण उसको बोलते हैं तटस्थ। तो कभी कभी अंतरंग शक्ति के अधीन होता है, कभी कभी बहिरंग शक्ति के अधीन होता है, बीच में रहता है, मार्जिन। इसलिए हमको बोलते हैं मार्जिनल। तो वो हम जीव लोग हैं, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। अंतरंग शक्ति यहां पर है, और बहिरंग शक्ति मतलब भौतिक पदार्थ। तो 24 होते हैं। अब ये अंतरंग शक्ति 3 तरह की होती है, संधिनी, लादिनी, संवित। संधिनी मतलब इसको कभी कभी बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल, जो आध्यात्मिक जगत को अजर अमर बनाती है। आध्यात्मिक जगत कैसे मेंटेन्ड है? ये संधिनी शक्ति के कारण है। इसको कभी कभी शुद्ध सत्व भी कहते हैं। फिर लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति वो शक्ति है जो भगवान को या जीवों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाली है। क्योंकि भौतिक चीजों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वो आत्मा राम है। तो आध्यात्मिक आनंद देने वाली जो शक्ति है उसको बोलते हैं लादिनी शक्ति। और समित शक्ति जो है वो ज्ञान देने वाली शक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक जगत में जो ज्ञान है उसको विद्या या फिर अविद्या बोलते हैं। विद्या सत्वगुण में आती है, अविद्या रजोगुण और तमगुण में आती है। लेकिन जो भगवान की का ज्ञान है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको पराविद्या कहते हैं। ये किससे आता है? ये संवित शक्ति से आता है। संधिनी शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता या फिर जिसको बोल सकते हैं इंचार्ज, वो है कृष्ण भगवान स्वयं। लादिनी की राधा रानी, और समित शक्ति के जो इंचार्ज हैं वो हैं बलराम जी।
ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। संदिनी शक्ति हमारे रूप में, हमारे अंदर सत्य के रूप में है, क्योंकि आत्मा सच्चिद आनंद की हुई है। तीन तत्वों की सत आता है संदिनी शक्ति से, आनंद आता है लादनी शक्ति से, और संवित आता है चित शक्ति से। तो उस तरह से हम मात्र कृष्ण के पार्षद नहीं है, हम राधा रानी के भी अंश हैं और बलराम जी के भी अंश हैं। तीनों का अंश हमारे अंदर है। उस तरह से हमारा एक नित्य रिश्ता है बलराम जी के साथ, और यही बलराम जी किसके रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। यही तीन शक्तियां जब इस भौतिक जगत में आती हैं तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बन जाती हैं, और इसके इंचार्ज भी बदल जाते हैं। सत्वगुण के इंचार्ज होते हैं भगवान विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी, और तमोगुण के भगवान शिव। तो इस तरह से हम सबका एक नित्य संबंध है किसके साथ? नित्यानंद प्रभु के साथ। We all have a personal relationship with Lord नित्यानंद। जिसको हम भूल गए हैं, अगर वो हमको याद आ जाएगा, बस जीवन सफल। तो कल नित्यानंद त्रयोदशी है, वो मौका है हमारे पास वापस नित्यानंद प्रभु के साथ अपना संबंध बनाने का। तो जो भी मैंने बोला है इसके संबंध में किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम लीला की ओर जाएंगे, भगवान की कथा की ओर जाएंगे। तो हैंड रेस कर सकते हैं मान लिया। प्रभु जी म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट हो गया। ओके ओके फाइन। तो अभी सबको सुनाई दे रहा है? ओके प्रभु, यस फाइन। तो इस तरह से इसमें इसके बारे में किसी कोई प्रश्न नहीं तत्व के बारे में, तो अभी हम लोग लीला की ओर जाएंगे। तो आज से 450 साल पहले की बात है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सबके जाने के बाद नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी जानवा माता, जो कि अभी सारे वैष्णवों की लीडर थी, वो उस समय जो तीन भक्त थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, और कुछ और भक्तों के साथ में वो एक चक्र धाम आती है। एक चक्र धाम वही धाम है जिसका संबंध महाभारत काल से आता है। तो महाभारत काल में कृष्ण भगवान जब सारथी बन गए और अर्जुन भीष्म देव के साथ युद्ध कर रहा था, तो एक समय भीष्म देव ने इतना जोर से बाणों की बारिश की, कृष्ण को लग रहा था कि आज या तो अर्जुन जाएगा, या फिर अर्जुन अगर नहीं मरा तो भीष्म देव की प्रतिज्ञा जाएगी, क्योंकि उन्होंने भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली है कि या तो मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, या फिर केशव को अपना हथियार उठाना पड़ेगा, कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा। कृष्ण बोलते हैं अपने भक्तों को मैं मरने नहीं दे सकता हूं, और भक्तों के वचन को भी नहीं तोड़ने दे सकता हूं। तो स्वयं कृष्ण क्या करते हैं, रथ के पहिए को लेके भीष्म देव की ओर दौड़ते हैं जोर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सिंह गरजते हुए जा रहा है। अर्जुन भगवान के पैर पकड़ लेता है, अरे भगवान, आप अगर धर्म को त्याग देंगे संसार का क्या होगा? कृष्ण भक्तों के लिए संसार की चिंता नहीं करते, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो अर्जुन के चरण पकड़ता है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को घसीटते घसीटते भीष्म देव के पास लेके जाते हैं, और भीष्म देव कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी थी वो ऊपर उठ रही थी, कृष्ण के चेहरे पे थी, उनके बाल यहां वहां लहला रहे थे, माथे में पसीने की बूंदें थी, और भीष्म देव अपने तीर भी चलाते हैं कृष्ण की ओर, तो रक्त की बूंदें भी उनके चेहरे पे थी। भीष्मदेव कहते हैं ये हमारा हीरो है, क्योंकि भीष्मदेव भगवान के साथ वीर रस में है, युद्ध के रस में। जैसे हीरो
अगर मान लीजिए रॉकेट लॉन्चर वगैरह लिया हुआ है, AK-47 लिया हुआ है, शरीर में लला घाव है, उसका पोस्टर लगाते हैं मूवी थिएटर के बाहर, लोग देखते ये हमारा हीरो है। तो भीष्म देव को ऐसा लग रहा था, और भीष्म देव जैसे ये रूप देखते हैं बोलते हैं केशव बस जो मुझे चाहिए था मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए। और उसी समय शंख बज जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। कृष्ण सोचते हैं पहिए के साथ किया क्या जाए। कृष्ण पहिए को फेंकते हैं और पहिया जिस जगह गिरता है वो बन जाता है एक चक्र धाम। जिस तरह से एक चक्र धाम की कथा आती है, और ये एक चक्र धाम उस समय से बड़ा प्रसिद्ध है। वैसी भी कथा है, पांडव वहां पे रुके थे, बकासुर को मारा था। बकासुर की हड्डी में हमारे गोविंद गोस्वामी को बहुत इंटरेस्ट है, वो हमको लेके जाएंगे एक चक्र धाम हड्डी दिखाएंगे प्रभु बोले थे कि हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु मेडिकल मैन है हड्डी में बहुत इंटरेस्ट है उनका बोला अरे हड्डी को क्या देखने आना है, वहीं में बैठ के हम लोग आराम से जब करते हैं कीर्तन करते हैं। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलरेडी देख के आए हैं वो ये लोग जो अब मेरे यहाँ ओके, सब लोग देख के आए। चलिए, तो गोविंद गोस्वामी आते जाएंगे तो आपको अलग अलग हड्डी देखने को मिलेगा, 5000 साल पुरानी हड्डी देखने को मिला आपको अभी तो हमारी फिर एक क्या, और यात्रा हो रही है, हमारी एक और यात्रा हो रही है, हम फिर हड्डी दिखाएंगे हड्डी दिखाएंगे ब्रो। तो अभी हमको दिखाने लेके जाएंगे प्रभु हड्डी। मैं एक चक्र धाम कई बार गया हूं पर हड्डी में इतना इंटरेस्ट नहीं आया। गोविंद प्रभु के साथ संग में रहते रहते अभी हड्डी में इंटरेस्ट आ गया है, तो मैं भी जाऊंगा देखने के लिए 28 तारीख को हम लोग जा रहे हैं। तो वो भी वहां पे लीला हुई थी, लेकिन खासकर वहां जो, तो इसलिए एक चक्र धाम तब से बहुत ज्यादा समृद्धशाली था। पूरे भारत में लोगों को पता था कि एक समृद्धशाली जगह है, और वहां पे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने गणना की थी कि यहां पर कोई एक विशेष व्यक्ति आने वाला है। तो उसी को देखने के लिए जानवा माता इन तीनों लोगों के साथ में वहां जाती है। पर वो जब वहां जाती हैं, देखती है जगह तो बड़ी निर्जन दिखाई दे रही है, यहां कोई नहीं दिख रहा है। फूटे हुए घड़े, उजड़े हुए घर, सुनसान गलियां, ऐसा लग रहा है मरुस्थल है। उसको देखकर जानवा माता बड़ी दुखी हो जाती है। जहां जाती है कोई दिखता ही नहीं है, पर एक स्थान पर जाकर उनको एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है, तो निरंतर सर पीट पीट के रो रहा था, अमार नेताई कोथाय गेलो, अमार नेताई कोथाय गेलो, हमारा नेताई कहाँ है, नेताई कहाँ है। उसके प्रेम को देखकर जानवा माता और उनके साथ में जो भी पार्षद थे वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आते हैं, पूछते हैं कि बाबा आप सर पीट पीट के यहाँ क्यों रो रहे हैं, और यहाँ पे ये हमने सुना था कि बड़ा समृद्धशाली जगह है, ये तो पूरी उजाड़ दिखाई दे रही है। और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, कहते हैं हाँ, आज से कई सौ साल पहले ये जो स्थान है ये एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों के लिए जाना जाता था, और उन ज्योतिषी लोगों ने सबने गणना की थी कि एक समय आज से इतने कुछ सालों बाद स्वयं बलराम वहां पर अवतरित होंगे, लेकिन हम बलराम को देखने के लिए वहां पर नहीं होंगे। तो इस तरह से वो लोग बहुत खुश भी थे और दुखी भी थे। खुश इसलिए कि बलराम जी आएंगे इसी स्थान पर, दुखी इसलिए क्योंकि हम उसको लीला को देखने के लिए वहां पर नहीं रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने गणना की, और फिर वहीं पर हड़ाई पंडित और पद्मावती नाम के दो दंपत्ति रहा करते थे, हड़ाई ओझा, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और लंबे समय से एक पुत्र की कामना कर रहे थे। और फिर एक समय ऐसा आता है जब अचानक से पूरे एक चक्र का वातावरण बदल जाता है। सारे तालाबों में कमल खिलने लगते हैं, सुंदर वायु बहने लगती है,
जो मधुर वाणी थी चिड़ियों की वो चहचहाने लगता है, तापमान एकदम अच्छा हो जाता है, यज्ञ की अग्नियां अपने आप जल जाती हैं, लोगों को एक विशेष सा उत्साह हृदय में दिखाई पड़ता है, सारी दिशाएं शांत दिखती हैं, लोगों को समझ में आता है कुछ तो विशेष है। और उसी समय हड़ाई पंडित पद्मावती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर प्रकट होते हैं और देखने में ही बड़े मनोरम, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी लंबी काली काली आंखें, मान लीजिए कान को छू जाएंगी, घुंघराले बाल जो कंधे तक आ रहे थे, साधारण बच्चे ऐसे दिखते नहीं है, माथा चौड़ा, नाक ऊंची जैसे चंपक की फूल की तरह हो, गाल एकदम गुलाबी, लाल ओंठ, दांत नहीं थे, गर्दन छोटी, और गर्दन में उस तरह की लकीरें थी जैसे कि शंख के अंदर होती हैं, उसमें होती है ना 3 लकीरें, वैसी लकीरें थी, कंधे एकदम चौड़े, हाथ सांप की तरह जो घुटने के नीचे तक आ रहे थे, छाती बहुत चौड़ी थी, पेट उसके तरह से था जैसे केले का पत्ता हो, कमर पतली, जांघें मान लीजिए पूरी शक्ति उनके अंदर संचारित हो रही हो, और फिर हाथ और पैरों में सुंदर सुंदर निशान, जो कि समझ में आ रहा था ये कोई विशेष व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं। और उनके हाथों और पैरों के नाखूनों से एक विशेष आभा रही थी। जैसी हड़ाई पंडित पद्मावती ने उनको देखा, पूर्ण रूप से वो मंत्रमुग्ध हो गए, बोले ऐसी प्रसन्नता शायद हमको कभी मिलेगी नहीं। पर वो तुरंत चिंतित भी हो गए। चिंतित इसलिए हो गए क्योंकि वो सोचने लगे कि इस बच्चे की हम देखभाल कैसे करेंगे, क्योंकि पद्मावती उनको नहलाने के बाद मुलायम से मुलायम कपड़े लेके आती थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो शरीर था उससे भी ज्यादा मुलायम था। वो बाजार से सबसे सुगंधित तेल लेके आती थी, पर नित्यानंद प्रभु का जो शरीर था वो उससे भी ज्यादा सुगंधित था। वो अलग अलग गहनों द्वारा उनको अलंकृत करने का प्रयास करती थी, लेकिन जब वो गहने उनके शरीर में पड़ते थे, गहने ज्यादा सुंदर दिखाई देते थे। इसलिए भगवान का नाम है भूषण भूषण अंगम। जो आभूषणों को भी विभूषित करते हैं उनको बोलते हैं भूषण भूषण अंगम। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं आ रहा था उनको उनकी कैसे सेवा करे, तो बड़े चिंतित रहे थे। फिर वो अपनी तोतली भाषा में बोलने लगे, जो कि माँ बाप को एकदम मंत्रमुग्ध कर गया। और करते 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 धीरे धीरे नित्यानंद प्रभु बढ़ रहे थे, बड़े हुए। और एक समय ऐसा आया कि जब नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीलाएं प्रारंभ की, और उनकी लीला मेन क्या थी? उनकी मेन लीला थी ड्रामा करना। तो अपने सारे सखाओं के साथ में, अब सारे मित्रों के साथ में वो अलग अलग ड्रामे किया करते थे, और ड्रामे जो होते थे एकदम टाइम पे होते थे। अभी कृष्ण का अगर जन्म हो रहा है तो कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे ही होगा। और आपने देखा होगा वहां पे एक छोटी सी नदी जिसको यमुना कहते हैं, जो लोग एक चक्कर गए हैं, तो यमुना भी वहीं पे थी। तो एक लड़का वसुदेव बनता था, कृष्ण को सर में उठाता था और 12 बजे ही क्रॉस करता था उसको। स्टेज में जाएंगे टाइम रहेगा तो रात को 12 बजे उसको क्रॉस करता था, और सारी चीज एकदम टाइम पे।
तो एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ये बुजुर्ग व्यक्ति था, वो नित्यानंद प्रभु से पूछने लगा कि निताय, तुम तो कभी स्कूल गए नहीं हो, तुम्हें कोई विद्या प्राप्त की नहीं है, तुमको लीलाओं का इतना डिटेल कैसे पता है? तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा के बोले, अरे पता होगा भाई, लीला तो हमारी है। तो उनको विश्वास नहीं होता, वो सोचते कोई मजाक कर रहा है, क्या है, मालूम नहीं था। और आस पड़ोस में जो भी लोग थे, उनको भी अपने बच्चों को रात भर छोड़ने में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो किसके साथ खेल रहा है? निताई के साथ खेल रहा है। वो सोचते थे कि शायद हम भी बच्चे होते तो हम भी इनके साथ खेलते, कम से कम हमारे बच्चे भाग्यशाली है कि निताई के साथ खेल रहे हैं। किसी को कोई चिंता नहीं थी, वो दिन रात खेलते रहते थे। तो अभी तो क्या है, वहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया है, जहां पे नाभी पोतदार है। जब मैं बहुत पहले गया था 2005-2006 में, उन दिनों में वहां पे ताल के सुंदर सुंदर वृक्ष थे तालाब के किनारे, तो देखने में एकदम लगते थे कालिया के फन है। तो उस समय मेरे को भक्त बताया करते थे कि उस समय कालिया लीला करते थे वो लोग, उसके ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना, एकदम जुड़े हुए पेड़ से। पता नहीं गोविंद घोष ने देखे हैं वो पेड़? नहीं वो मैंने नहीं देखा है वो। ओके, मैं लकी हूँ। हम लोग अभी लास्ट 2 हफ्ते से पूरे ग्रुप में नित्यानंद प्रभु के सारी लीलाओं को डिस्कस कर रहे थे। तो एक एक डिवोटी एक एक लीला को लेके, मतलब हमारे माता जी की टीम ने पूरा एकदम रिसर्च करके एक हर माता जी को कुछ कुछ लीला दे दिया था। तो नाभी पोता की लीला कोई और बोली है, फिर हाटू गाड़ा की कोई और बोले हैं, डिफरेंट डिफरेंट पानी हाटी के पास कोई और बोले। तो उसमें भी वो वाला फोटो जरूर दिखाया है, एकदम कालिया की तरह पीपीटी भी बनाया हुआ था। ओके, तो मैंने देखा हुआ है, मैंने फोटो नहीं खींचा था लेकिन मैंने देखा हुआ है पर्सनली। तो फिर क्या हुआ, उस तरह से वो उसमें लीला किया करते थे, और लीला करते 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 कई साल बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि आज हम रामायण की लीला करेंगे, और वो उसमें लक्ष्मण बने, और सबको रोल दिया हुआ था, हनुमान जी, सुसेन, हाँ। फिर उसके बाद में रावण के जो अलग अलग राक्षस थे उनका रोल मिला हुआ था। इंद्रजीत वहां पे आता है, और यहाँ राम लक्ष्मण भी थे, और नित्यानंद प्रभु स्वयं लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। तो जब इंद्रजीत वहां पे आता है, और वो क्या करता है, शक्ति शिला मारता है लक्ष्मण के सीने में, जो कि शिला नहीं थी असलियत में, वो एक कमल का फूल ही मारता है। और नित्यानंद प्रभु वहां पे अचेत होकर गिर पड़ते हैं, और फिर बच्चे देखते हैं, अरे अचेत होकर गिर गया। तो बच्चे लोग जगाने की कोशिश करते हैं, वो तो जग ही नहीं रहा है। फिर एक बच्चा आता है, वो सांस को देखने की कोशिश कर रहा था, बोले सांस भी नहीं आ रही है। एक बच्चा कान को रखता है हृदय के पास, देखता है अरे दिल की धड़कन भी बंद है। तो सारे बच्चे तो वहां पे विलाप करने लगते हैं, अरे निताय तुम चले गए, क्या होगा हमारा, क्या होगा, क्या होगा। ध्वनि इतनी तेज हो जाती है कि आसपास के सबके सब आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, वो भी विलाप करने लगते हैं। हाँ, खासकर लेडीज लोग जब विलाप करती हैं तो फिर लोगों की बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। तो मैंने देखा है बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है। तो एक वक्त के बारे में हमको पता है, हमारे राधा गोविंद प्रभु तो बिहार के हैं, तो उनके बड़े भाई की शादी थी। और बिहार को आपको पता ही है, बिहार के जो रोड है बहुत प्रसिद्ध है, खासकर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हुए हैं उनके समय तो और भी अच्छे रोड थे। तो बेचारे विवाह करने के लिए जा रहे थे अपने जीप में बैठ के, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, इतना ज्यादा गड्ढे थे और इतना पानी भरा हुआ था कि एक समय के बाद समझ में आया कि चल बेना, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो गाड़ी वहीं रुक गई। तो लोगों को पता चला कि अरे लड़के वाले आ नहीं रहे, तो पता चला कि वहां पे गाड़ी रुकी हुई है। उस समय टेलीफोन वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो घर वालों ने क्या किया, बोला पालकी भेज देते हैं यहाँ पे, सीधे बच्चे को, लड़के को पालकी में बैठा के चलेंगे। तो सब लोग बाहर आए, बोला लड़का कहाँ है, उसको हम पालकी में बैठाएंगे। तो उनके बड़े भाई थे, बोले कि देखिए हम तो मिलिट्री में हैं, हट्टे कट्टे जवान हैं, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बोले ये चल नहीं पाएंगे, दादू को उसमें बैठा दीजिए पालकी में।
तो दादू को बैठा दिया पालकी में, और पालकी को लेके फिर वो लोग गए वहां पे। तो ये भी जा रहे थे, पालकी भी आगे जा रही थी, गांव में लेके गए। और पालकी से जैसे ही दादू निकले, सारी औरतें जोरों से रोका है शादी करने के लिए। तो सबके सामने रोना शुरू किया। ओ तो इतनी जोर से आवाज हो रही थी कि सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये लड़का नहीं है, लड़के का दादू है, लड़के का दादा है। लेकिन वो औरतें इतना जोर से रो रही थी कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। तो और वो लड़का सोच रहा था, अरे बाबरे मेरी शादी है कि मातम मनाया जा रहा है। आधे घंटे और सारी औरतें शांत हुई, तब जाकर उनको समझा कि लड़का नहीं, लड़के का दादू है। तब सब लोग शांत हो रहे, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। अरे कंफ्यूजन दूर करने का टाइम तो देते। तो वहां भी ऐसे ही हुआ, सारी लेडीज बहुत जोर से रोने लगी। और ये ध्वनि पहुंची किसके पास? हड़ाई पंडित और पद्मावती के पास भी। तो वो लोग भी वहां पे आए, दोनों रास्ते में ही बेहोश हो गए। तो किसी तरह से वहां पे आए, निताई को देखा, वो भी बुजुर्ग से विलाप करने लगे। तो इतना ज्यादा विलाप हो रहा था, उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो थोड़ा बुद्धिमान था, वो पूछने लगा कि बैकग्राउंड क्या है इसका, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। तो एक बच्चे ने बैकग्राउंड बताया कि देखो ऐसा ड्रामा चल रहा था, और वो जो लड़का इंद्रजीत बना था उसको बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही थी। बोला मैंने तो कमल मारा, मुझे क्या मालूम था कमल मारने से भी कोई मर जाता है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, आगे का ड्रामा स्क्रिप्ट क्या है, आगे का बताओ। तो बोले कि होना क्या है, सुसेन के आदेश पे हनुमान जी जाएंगे, और फिर उसके बाद में जड़ी बूटी लेने के लिए हिमालय, रास्ते में मगर आएगा, मगर के साथ युद्ध होगा, फिर कोई ऋषि बन के कोई राक्षस आएगा, वो उनको भटकाने की कोशिश करेगा, और फिर हनुमान जी जाएंगे, जड़ी बूटी लेके आएंगे, जड़ी बूटी देंगे, तब क्या होगा, तब लक्ष्मण का जीवन वापस आ जाएगा। तो बोले कि अरे भाई आगे का ड्रामा करो, देखते हैं कुछ होगा। क्योंकि हमने निताई को देखा है, जिस ड्रामे को करते इतना एब्जॉर्व हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही होता है, तुरंत वो लड़के को हनुमान जो बनाता है उसको याद आता है, कह रहे मैंने कभी हनुमान जंप लगानी है, जंप लगाते हुए वहां पर जाता है। जो लड़का मगर बनता है वो उसको तालाब में पकड़ लेता है, हनुमान जी उसको पराजित करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर संत बन के जो राक्षस बैठा हुआ था। तो ऐसा करते करते फिर वो जड़ी बूटी वापस लेके आते हैं, सुसेन के पास में रखते हैं, जो सुसेन बना हुआ था बच्चा। और सुसेन जब उससे औषधि बनाते हैं, संजीवनी और भी कुछ औषधियां थी, उनको मिला के, रामायण में बहुत विवरण है उसका। और जब देते हैं तो नित्यानंद प्रभु वापस जागृत हो जाते हैं। तब जाके सबके सब लोग बोलते बाप रे, बहुत ड्रामा दिखाया था, ड्रामा आज तक दिखा नहीं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु अपने अलग अलग ड्रामा द्वारा सबको मंत्रमुग्ध किया करते थे। और बच्चों को कृष्ण भावना भावित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। खासकर जिन भक्तों ने ड्रामे किए उनको एक्सपीरियंस होगा। मैंने भी 100 से ऊपर ड्रामे किए, बहुत ड्रामे किए, 5 साल से ड्रामा 5 साल का सप्ताह तब से ड्रामा कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बंद हो गया है, लोग बोलते हैं आप ब्रह्मचारी बन गए, सैफरन पहन लिया, अभी ड्रामा मत करिए। तो कुछ सालों से बंद है, 6-7 साल से। लेकिन ड्रामा करने से क्या होता है, पूर्ण रूप से उसमें लीला में डूब जाता है। तो लीला में डूबने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं गोविंद घोष को इंस्पायर कर रहा हूँ कल ड्रामा करने के लिए। तो इस तरह से वो नित्यानंद प्रभु और सारे पालक लोग डूबे रहा करते थे। फिर नित्यानंद प्रभु हड़े पंडित के साथ में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते थे। और एक बार की बात है, जब सब लोग तीर्थ यात्रा करने की सोच रहे थे, तब उन्होंने वहां पे सारे तीर्थों को भी प्रकट किया। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं वहां पे नित्यानंद प्रभु ने की। पर अचानक से एक दिन लोगों ने देखा कि वो जोर से ऐसी ध्वनि कर रहे हैं जैसे मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड फट जाएगा। तो सब लोग बड़े आश्चर्य करके, ये ऐसी ध्वनि क्यों कर रहा है?
तब उनको सिर्फ नित्यानंद प्रभु को समझ में आया और लोगों को समझ में नहीं आया कि वो चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होने का समय था, उनके प्राकट्य का समय था। तो चैतन्य महाप्रभु भले वहां पे थे पर नित्यानंद प्रभु यहीं पे थे, बहुत प्रसन्न थे कि मेरे भगवान अभी प्रकट हो गए हैं। लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते थे, जब तक भगवान ने अपनी संकीर्तन लीलाओं को प्रारंभ नहीं किया, नित्यानंद प्रभु यहीं पर रहे और बाद में और भी जगह गए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु किसके मूड में है? वो सेवक भगवान है, वो भी भगवान है किंतु कैसे भगवान है? सेवक भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो कौन है? वो सेव्य भगवान है। कृष्ण को सेव्य भगवान कहते हैं। एक काले ईश्वर कृष्णा और सब जारे जैसे नित्य तैसे करे नित्य। तो एक ही ईश्वर है, वो कौन है? कृष्ण है। बल्कि जो बलराम जी भी हैं वो किसका रोल लेते हैं? वो सेवक का ही रोल लेते हैं। ये सेवा का आनंद है, जो सेवा करता है उसको महसूस कर सकते हैं। आज मैंने स्टेटस में एक मैसेज डाला है कि कई बार लोग पूछते हैं कि ये भक्ति का आनंद क्या है, व्हाट इज दैट ब्लिस ऑफ भक्ति। तो उसको एक लाइन में अगर हम लोग वो बोल सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, वो क्या है? ब्लिस ऑफ भक्ति इज लाइक ए नेक्टर इन द टंग ऑफ ए डम मैन। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, उसकी जीभ में अगर आप अमृत छोड़ देते हैं, आनंद बहुत आता है पर वो उसको बोल नहीं सकता है, क्योंकि कैसा है? गूंगा है। उसी तरीके से जो व्यक्ति भक्ति का आनंद लेता है, उसको मालूम है कि भक्ति का क्या आनंद है, वो दूसरे को समझा नहीं सकता है। तो ये नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनका नाम ही नित्य आनंद, जो नित्य कैसे रहते हैं? आनंद में रहते हैं। फिर वहीं पर उन्होंने गुप्त वृंदावन भी बनाया। ये हमको पता नहीं गोविंद प्रभु ने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था। वहां पर श्याम कुंड राधा कुंड भी है, एक चक्र। मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। मैंने हड्डी नहीं देखी, लेकिन श्याम कुंड की राधा कुंड देखा है। पहले हम लोग एक वहां पे एक चक्र में कुत्ता था, ऐसे नहीं, कुत्ते को अभी भी घूमते रहते बहुत सारे हैं। जब भी लेकिन मंदिर में कुत्ता था, वो हर यात्रा पार्टी से ज्यादा था। ऐसे ना वो गाइड था, तो वो जहां डुबकी लगा रहा है मतलब कोई विशेष स्थान है। फिर हम लोग पड़ोसी से पूछा करते थे कि कौन सा स्थान है, तो उसने हम लोग को बताया था। वो कुत्ते की वजह से हमको पता चला कि श्याम कुंड राधा कुंड है। अब बाद में जब हम लोग सेकंड टाइम गए तो सूख गया था, पूरा सूखा हुआ था। तो अभी भी है जहां पे आपका पांडव जहां रुके थे, उससे थोड़ा अंदर जाने में, खेत की तरफ जाने में तब दिखाई पड़ता है वो, उससे थोड़ा खेत में अंदर जाना पड़ता है। तो उस तरह से नित्यानंद प्रभु वहां गुप्त वृंदावन बनाया। कृष्ण को हमेशा याद करते रहते थे, अलग अलग लीलाएं करते रहते थे। और सारे के सारे जो एक चक्रवासी थे, पूर्ण रूप से नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में मग्न थे। उनको ये एहसास ही नहीं था कि दुनिया में कुछ और भी है। पर उसी समय वहां पर क्या होता है? वहां पर एक सन्यासी आता है, और वो सन्यासी जैसे ही हड़ाई पंडित और पद्मावती घर में आता है, हड़ाई पंडित बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्थिता न गदावृता। भगवद्गीता भागवतस तीर्थभूत स्वयं हो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्थिता न गदावृता। कि आपके जैसे जो लोग हैं वो तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आप जैसे सन्यासियों के हृदय में निवास करते हैं। तो जहां भगवान निवास करते हैं वो तीर्थ कहते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, तो शुद्ध भक्तों को चलता फिरता तीर्थ कहते हैं। तो वो कहते हैं बड़े भाग्य की बात है कि आपके जैसे भक्त हमारे घर में पधारे। तो उनकी वहां बहुत सेवा करते हैं, उनसे कृष्ण कथा का सुनते हैं, पान करते हैं उसका।
और फिर उसके बाद उनसे आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के, कहते हैं हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं क्या? तो सन्यासी कहता है कि देखिए हमको सेवा के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन यदि आप वचन देंगे कि आप सेवा कर पाएंगे तो ही मैं दे पाऊंगा। अगर सामर्थ्य नहीं है तो बोल के क्या लाभ? तो खड़ाई पंडित बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, आप चिंता मत करिए, जो आप मांगे वो हम आपको देंगे। और फिर उसके बाद में वो सन्यासी कहता है हमको नित्यानंद प्रभु दे दीजिए, आपका जो बेटा निताई है वो मुझे असिस्टेंट के रूप में चाहिए, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, यहां विचरण करता हूं, एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। जैसे ही हड़ाई पंडित वो सोचते हैं, सुनते हैं, मान लो हृदय में एक वज्रपात हो गया। वो कहते हैं कि निताई को दे दे, निताई तो हमारे जीवन जैसा है। अरे आपको धन चाहिए, घर चाहिए, जो चाहिए हम दे देंगे, निताई को देना मतलब आत्मा को दे देना। जैसे हम आत्मा से अलग नहीं, आत्मा से अलग नहीं हो सकते हैं, कहते हम निताई को कैसे छोड़ सकते हैं? सन्यासी बोलते देखिए जो हमको बोलना था बोल दिया, अब आप देखिए आपको देना है कि नहीं देना है। और फिर वो मन ही मन विचार करते हैं। विचार करने के बाद पहले पद्मावती के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। पद्मावती जब सुनती हैं तो उनके हृदय में वज्रपात होता है, लगभग बेहोश हो जाती है। फिर भी वो कहते हैं कि आप हमारे पति हैं, आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं आपके साथ में हूं। तो पहले की पतिव्रता नारियां इस तरह की हुआ करती थी। आजकल कई बार उल्टा भी होता है पति को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस तरह से वो बोलती है। और फिर मन ही मन हड़ाई पंडित विचार करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान राम के काल के समय ऐसा ही हुआ था। उस समय दशरथ महाराज के पास में विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा, और उसी तरह का वज्रपात दशरथ महाराज के हृदय में भी गिरा था। और दशरथ महाराज ने बोला कि अरे मुनिवर, हमारे जो बालक हैं वो तो बच्चे हैं, नादान है अभी, आप चाहते हैं तो मैं स्वयं जाऊंगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं अपनी सेना को लेके जाऊंगा और जो भी राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं उन सबको मारूंगा। लेकिन इन नादान बालकों को क्यों लेके जा रहे हैं? विश्वामित्र मुनि क्रोध हो जाते हैं, बोलते हैं कि दशरथ महाराज अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, पर आपने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की रीत चली आई है कि किसी ने अगर वचन दिया है तो प्राण देके भी उस वचन की रक्षा की है। आपकी इच्छा है, आप पूरा करना चाहते हैं कि नहीं पूरा करना चाहते हैं? फिर वशिष्ठ मुनि वहां पर उठते हैं और कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि में क्षमता है, चाहे तो वो स्वयं भी राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो राक्षसों को नहीं मारेंगे। और दूसरा बात, वो राम और लक्ष्मण को राक्षसों का वध करने का श्रेय देना चाहते हैं। तो संकोच न करें दशरथ महाराज, अपने पुत्रों को विश्वामित्र मुनि को सौंप दें, भय न करें, रघुकुल की उस रीति को ना तोड़े जो परंपरा से अभी तक हमेशा चलती आई है। और दशरथ महाराज अपने हृदय में पत्थर को रख के राम और लक्ष्मण को किसको दे देते हैं? विश्वामित्र मुनि को दे देते हैं। तो यहां पर हड़ाई पंडित उसी को याद करते हुए क्या करते हैं, इन नित्यानंद प्रभु को, इस सन्यासी को सौंप देते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्यानंद प्रभु सीधे उस सन्यासी के साथ जाते हैं, पीछे मुड़ के एक भी बार देखते भी नहीं है। ये हड़ाई पंडित और पद्मावती रोते हैं, विलाप करते हैं, उस ओर देखते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु एक भी बार पीछे नहीं देखते हैं, क्योंकि वो शिक्षा देना चाहते हैं। वैसे हड़ाई पंडित और नित्यानंद प्रभु का जो रिश्ता है वो अजर अमर है।
लेकिन मात्र शिक्षा देने के लिए नित्यानंद प्रभु ये शिक्षा देते हैं कि इस संसार में जो भी संबंध है वो भगवान के साथ जो संबंध है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सबसे मुख्य रिश्ता है। जैसे मीराबाई, खासकर जब उनके घर वाले उनको परेशान करने लगते हैं तो वो तुलसीदास को खत लिखती है, कहते हैं क्या करना चाहिए, ये लोग हमको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। तुलसीदास बहुत सुंदर से एक खत लिखते हैं उनको, मीराबाई को। वो कहते हैं, अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ा, भरत ने अपनी माता को छोड़ा, रावण ने अपने विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, रावण को छोड़ा। तो इस तरह से ये करके गिनती कराते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग लोगों ने अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ा। इतना काफी था मीराबाई के लिए। और फिर मीराबाई आगे निकल जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो उस तरह से नित्यानंद प्रभु वही दिखाते हैं कि जहां चैतन्य महाप्रभु की सेवा के बारे में आती है, कृष्ण की सेवा के बारे में बात आती है, उसके लिए भले ही हमको बहुत दुख होता है जब अपने किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी छोड़ते हैं, किसी भी चीज को त्याग करते हैं, लेकिन भले ही शरीर का त्याग क्यों ना करना पड़े, भगवान की सेवा के लिए उसके लिए भी तत्पर रहना चाहिए। ये समर्पण का भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है वो नित्य संबंध है। इस शरीर के साथ भी संबंध हमारा नित्य संबंध नहीं है। इस शरीर को भी छोड़ के एक बार जाना है, बाकी लोगों में तो कहना ही क्या है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग वैराग्य के मार्ग में जाते हैं उनको दुख नहीं होता है, उनको भी दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है, लेकिन इस कष्ट को सहना भक्ति का एक अंग है। क्योंकि उससे आपको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, भगवान के साथ नित्य संबंध प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए नित्यानंद उसको प्रदर्शित करते हुए उस वैरागी के साथ निकल जाते हैं और यहां पर हड़ाई पंडित और पद्मावती उस ओर देखते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक वो सन्यासी और निताय उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जैसे ही वो ओझल होते हैं वो सोचते हैं, अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अरे हम निताई के बिना कैसे रह सकते हैं। वो वहां विलाप करने लगते हैं, सर पीटने लगते हैं, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, कहते हैं अरे तुम कैसे ऐसी मूर्खता कर सकते हो, तुमने सन्यासी को निताई को दे दिया। अरे निताई को तो खाना बनाना भी नहीं आता है, हमारे बच्चों को खाना बनाना आता है। हम तुरंत उस सन्यासी को ढूंढेंगे, उसको बोलेंगे कि निताई को छोड़ के हमारे बच्चों को ले लो, निताई के बिना हम नहीं रह सकते। सब लोग बाजार में जाते हैं, पोखर में जाते हैं, बल्कि खेत खलियानों में, वन में, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो सन्यासी कहीं नहीं दिखता है। और उस तरह से पूरा का पूरा एक चक्र शोकाकुल हो जाता है, सब शोक में डूब जाते हैं। और अभी डेली के डेली पद्मावती और हड़ाई पंडित उसी ओर देखते रहते हैं। देखते 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 एक दिन हड़ाई पंडित को लगता है कि अरे वो सन्यासी और निताय वापस आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर उनको ध्यान आता है ये तो हमारा भ्रम था। जैसे उनको पता चलता है भ्रम था, तुरंत वहां पर रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। बल्कि जितने भी एक चक्रवासी थे वो सबके सब एक चक्र को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो याद करते थे कि अरे निताय ने यहाँ पे ये लीला की थी, वहां वो लीला की थी, वहां वो लीला की थी, उनसे सहन नहीं होता है। तो सबके सब एक चक्र छोड़ के चले जाते हैं और वही एक चक्र जो हरा भरा था अभी एक मरुभूमि बन जाता है, शमशान घाट बन जाता है, जहां पे एक चिड़िया भी रहना पसंद नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको वो निताय को नहीं देख पा रहे थे। तो इस तरह से सब लोग नित्यानंद प्रभु को याद करते हैं और फिर धीरे धीरे करके हड़ाई पंडित, पद्मावती निताय को याद करते करते अपने प्यार प्राण त्याग देते हैं। और बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज भी मेरे को वो दिन याद है जब मैंने निताई को बुलाया और निताई सीधे मेरी गोद में आ गए और मैंने उसको आलिंगन किया था। तो जाना माता बोलती है,
आप एक चक्कर छोड़ के क्यों नहीं गए? तो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवन पर्यंत जीवन मेरी एक ही इच्छा है, हर जन्म में एक चक्र में जन्म लूं, निताई की कथाओं को सुनूं, उनकी लीलाओं को देखूं, और जब वो चले जाए उनकी विरह में इस तरह से ही मैं सर पीट पीट के रोता रहूं। क्योंकि भगवान की विरह में भी जो आनंद है वो आनंद इस संसार में कहीं भी नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक आनंद और दुख में और भौतिक आनंद और दुख में जमीन आसमान का अंतर है। आध्यात्मिक दुख है वो भी सुख है, भले देखने में लग रहा हो क्या है, दुख है। तो हमारे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं कि दूध कभी कभी हो सकता है दही बन जाए, लेकिन वो भी पोषण देने वाला है। दिखने में अलग लग रहा है पर पोषण देने वाला है। उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत में अगर कुछ दुख भी दिखता है तो वो क्या है, वो सुख ही है। वहां पर मिलना भी सुख है, बिछड़ना भी सुख है। इसीलिए उस दुख में वो बुजुर्ग व्यक्ति इतना ज्यादा सुखी था कि उसकी इच्छा थी कि जीवन पर्यंत जीवन में एक चक्र में जन्म लेता रहूं, निताय के लीला को देखूं और उनकी विरह में इसी तरह से सर पीट पीट के रोता रहूं। उस व्यक्ति को, प्रेम को देख के जानवा माता और सारे के सारे जो उनके पार्षद थे वो भाव विभोर हो जाते हैं। कहते हमको भी उस बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही बनना है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से हम लोग, अगली क्लास है 6:30 बजे से, तो हम लोग नित्यानंद प्रभु की कथा को ही विराम देंगे। तो कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमारे हृदय में प्रवेश करें चैतन्य महाप्रभु के साथ, सदा हृदय कंदरे स्फूर्त वास सच्चिदानंदना। और हमको भी नित्यानंद प्रभु के प्रति वैसी आसक्ति हो सके जैसे कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को थी। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी वैसी आसक्ति प्राप्त हो। और इन वचन के साथ में मैं कथा को ही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे शिल्पोपाद की। हरे कृष्ण। इसलिए अनंत गौर सुंदर प्रभु की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद करेंगे, ये बहुत सुंदर उन्होंने कथा की, बहुत संक्षेप में, लेकिन उन्होंने एक चक्र की धाम यात्रा हम लोगों को करवा दी प्रभु जी ने। फिर से रिविजिट टू एक चक्र धाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर ग्रेसिंग अस दिस एट दिस ओकेशन। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो कल हम लोग का न्यूटाउन इस्कॉन न्यूटाउन में भी एक फेस्टिवल होने वाला है। प्रभु जी इज बिजी विद मेनी सर्विसेज टुमारो, तो ड्रामा डायरेक्शन करने वाले हैं इसीलिए आज बहुत सारे ड्रामा के बारे में बता रहे थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग को क्या करना है बताइए? नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट वी वांट टू डू, हम लोगों ने शेयर किया था ग्रुप में। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ब्रिंग माय फोन। Malika Mataji, you can spotlight.